हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग रिलैक्सेशन 13 डेप्रिसिएशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रिलैक्सेशन 13। रिलैक्सेशन 13 में क्या है? एस एंड कंपनी ने खरीदा है मशीन 1 लाख का। और कब खरीदा है? 1119। देखो 1119 को 1119 को हमने खरीदा है। मशीन खरीदा है, पी मतलब हमने खरीदा है। कितने का खरीदा है? 1 लाख का हमने खरीदा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अनदर मशीन, एक और मशीन 1.5 लाख का हमने खरीदा था 1720 को। 1720 को 1720 इसके बाद आएगा तो मैं इधर लिख रही हूँ। 1720 को हमने एक और खरीदा है। कितने का? 150 का। 150 का हमने खरीदा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। ऑन 31 दिसंबर 21। पहले ये लिख लो 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर 21 इसके बाद आएगा तो इधर लिख रहे हैं 31 दिसंबर 21। मशीन जो हमने खरीदा था 1119 को, वो हमने सेल कर दिया है। देखो 1119 को 1119 को जो हमने खरीदा था, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है, सेम कलर में यह देती हूँ समझने में जिससे कि आसानी हो। 1119 को जो हमने खरीदा था उसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 50,000 में। अब आप बोलोगे दीदी हमारे पास थोड़ी ना कलर है, तो आप क्या करोगे? एयो यूज कर लो, यहाँ से आप यहाँ तक का एयो डाल दो। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया है। कंपनी डेप्रिसिएशन दिखाता है 15%। स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब 15% कॉस्ट पे लगेगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि डेप्रिसिएशन कितना दिखाना है। डेप्रिसिएशन 15% है। स्ट्रेट लाइन बोला है तो कॉस्ट पे होगा। फिर देखो क्या लिखा है कि कंपनी अपना बुक क्लोज कब करता है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर में क्या हुआ? लास्ट डेट। लास्ट डेट में यहाँ पे क्या हुआ? 31 दिसंबर। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन हम लोग नॉर्मली कब दिखाते हैं? हर महीना दिखाते हैं या साल के एंड में? डेप्रिसिएशन ऑलवेज साल के एंड में दिखाते हैं, हाँ या ना? तो जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो हम लोग कब दिखाएंगे? 31 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनवरी 19 है तो दिसंबर 19 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे? डेप्रिसिएशन। फिर क्या आएगा? December 20 जो कि इसके बाद आएगा और इसके पहले होगा, तो इधर हम लोग दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। फिर क्या आएगा? December 21, हाँ या ना? इसमें आपको अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं बताती हूँ क्या कंफ्यूजन होगा आपको। अब देखो क्या कंफ्यूजन होगा। December 21 में नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आएगा। कंफ्यूजन आपको ये होगा कि डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएं? क्या December 21 यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाएं या हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाएं? हाँ या ना? ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा। एक्चुअली 31 दिसंबर को हम सेल भी कर रहे हैं और 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन का डेट भी है। तो क्वेश्चन ये है कि पहले डेप्रिसिएशन करें या पहले सेल का एंट्री करें। ठीक है, सपोज आपके दिमाग में है कि पहले सेल का एंट्री करते हैं, हाँ या ना? पहले दिमाग में आ रहा है कि सेल का एंट्री करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, जिस मशीन को आप सेल करोगे उस पे भी आप पहले डेप्रिसिएशन दिखाओगे? बोलो हाँ या ना? जैसे मैंने पहले इलास्ट्रेशन में आपको समझाया था कि जब आप मशीन सेल करते हो तो आपने कुछ पीरियड तक तो उसको यूज किया होगा, तो उस पे जितना पीरियड आपने यूज किया है उसका डेप्रिसिएशन आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना? यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन तो बनेगा ही। तो जब भी आप सेल करोगे तो पहले चेक करोगे कि यूज हुआ है कि नहीं। जितना महीना यूज हुआ है उतने महीने का पहले डेप्रिसिएशन आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो जो मशीन आप सेल कर रहे हो उस पे आप पहले क्या करोगे? डेप्रिसिएशन दिखाओगे। उसके बाद फिर आप सेल का एंट्री दिखाओगे, हाँ या ना? उसके बाद आप क्या करोगे? जो रिमेनिंग मशीन है उस पे भी आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे। यही करोगे ना?
फिर जो रिमेनिंग मशीन है उस पे भी आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे। देखो अभी भी दिखाना है, बाद में भी दिखाना है, हाँ या ना। मतलब जो मशीन सेल हुआ है उस पे भी डेप्रिसिएशन दिखाना है, और जो रिमेनिंग मशीन है उन पे भी डेप्रिसिएशन दिखाना है, क्योंकि दोनों पे ही हमको सेम डे डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेल का एंट्री कर लेते हैं। बात समझ में आया? देखो 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे जो मशीन सेल हुआ, फिर आप सेल दिखाओगे, फिर बचे हुए मशीन पे वापस डेप्रिसिएशन दिखाओगे। जब दिसंबर में डेप्रिसिएशन दिखाना ही है सेल पे भी और बाद बाकी पे भी, तो पहले डेप्रिसिएशन वाला काम आप कंप्लीट कर लो, फिर आप सेल का एंट्री कर लो। समझ में आया कि नहीं? तो फिर ये वाला चीज यहाँ पे नहीं होगा, जब डेप्रिसिएशन दिखाना ही है तो सब पे पहले डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लो, सेम डे दोनों पे ही होगा। जो सेल हुआ है मशीन उस पे भी डेप्रिसिएशन, जो बचा हुआ मशीन है उस पे भी डेप्रिसिएशन। जब दोनों पे ही डेप्रिसिएशन सेम दिन करना है तो पहले डेप्रिसिएशन वाला चीज आप कंप्लीट कर लो, और फिर सेल का एंट्री आप दिखा दो। समझ में आया कि नहीं? ओके, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सबसे अर्लीस्ट पॉसिबल जितना हो सके मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है? अभी मैं एक बार जस्ट 1 मिनट लगेगा, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि देखो हमको 31 दिसंबर को सेल वाले मशीन पे भी डेप्रिसिएशन दिखाना है, और जो बचा हुआ मशीन है उस पे भी डेप्रिसिएशन दिखाना है, क्योंकि दोनों पे ही आज ही दिखाना है। तो एक काम करो ना, पहले डेप्रिसिएशन वाला काम खत्म कर लेते हैं और फिर सेल का एंट्री कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो इस तरीके से ये मेरा टाइमलाइन कंप्लीट हुआ। एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी एग्जाम में हमको भी टाइमलाइन बनाना है क्या? देखो मैं तो बोलूंगी डेफिनेटली आप एक बार बना लेना यफ में, क्योंकि इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ना तो गलती होने का चांसेस 0% हो जाता है, ठीक है? तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर टाइमलाइन बना के ही सम करना, ठीक है? अच्छा, और देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। और तो कुछ लिखा नहीं है, अपने को ये 3 लेजर बनाने हैं। कहाँ से कहाँ तक का लेजर बनाना है ये भी नहीं बोला, तो कहाँ से कहाँ तक का लेजर बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लेजर बना लेंगे, ठीक है या नहीं? अब हम लोग को क्या करना होगा, एक मशीनरी सीट बनाना होगा। मशीनरी सीट क्या, एक टाइप का आपका वर्किंग्स है, ठीक है या नहीं? जब आप सीट बना लेते हो ना तो आपको फिर अदर वर्किंग्स एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है। एक डाउट फिर दिमाग में आएगा कि दीदी एग्जाम में अगर हम सीट बनाएंगे आप वाला तो गलत तो नहीं होगा, मार्क्स तो नहीं कटेगा? बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप मैं आपको सीट सिखा रही हूँ वो आप बना लेना, उससे आपका लेजर बनाने में टाइम बहुत कम लगेगा और बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब बेस्ट चीज मेरे को लग रहा है, इससे मैं आपको कहेगी, ठीक है? तो सीट हम लोग बनाएंगे, उसके पहले हमको ये चेक करना है कि मेरे पास कितने मशीन है सब में, ठीक है? देखो मैंने ये मशीन खरीदा है तो इसको हम बोल देंगे M1, ठीक है? फिर देखो मैंने एक और खरीदा है तो इसको हम बोल देंगे M2। फिर मैंने देखो सेल किया है, किसको सेल किया है, मैंने M1 को ही सेल किया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे M1। ये बात क्लियर? अब हम लोग सीट बनाते हैं। मशीन सीट में क्योंकि 2 मशीन है तो 2 कॉलम होगा। इस तरीके से अपनी लोग सीट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, और 2 मशीन है ना, तो हम लोग लिखेंगे M1, M2 और टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम क्यों बना रहे हो दीदी? मान लो 2 मशीन है आपके पास तो आप 2 बार डेप्रिसिएशन का एंट्री थोड़ी ना करोगे। टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगा उसी का एंट्री हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हेडिंग दो मशीन है सीट होगा, और कौन सा मेथड है वो लिख लेते हैं, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1119 को हमने खरीदा है, हाँ या ना? तो लिखो 1119 परचेज प्राइस। 1 लाख में हमने खरीदा तो हमने M1 में लिखा 1 लाख। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो लिखो 31/12/19, 31/12/19 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना था, 15% ऑन कॉस्ट, ये देखो 15% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट 15% पर एनम ऑन कॉस्ट। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ M1 है तो डेप्रिसिएशन हम लोग सिर्फ M1 पे करेंगे।
1 लाख इंटू 15%, कितने महीने का डेप्रिसिएशन होगा? देखो M1 मैंने 1 जनवरी को खरीदा था और दिसंबर में हम डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 12/12 इधर हो जाएगा 15,000, 15,000। इसको मैं हटा रही हूँ, पर इसको आप नहीं हटाओगे एग्जाम में, ठीक है? सॉल्व करो, कितना आएगा? 85 आएगा। अच्छा, 85 क्या आया? बैलेंस आया। जैसे आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो बैलेंस आएगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में बैलेंस को कहते हैं बुक वैल्यू, तो इधर लिखेंगे बुक वैल्यू। दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी, तो 1120। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। 1720 को हमने खरीदा है, तो ठीक है, लिख लेते हैं 1720 को हमने खरीदा है। हमने क्या खरीदा है? देखो, हमने M2 खरीदा है 1.5 लाख का, तो M2 में लिखो 1.5 लाख। फिर नेक्स्ट मेरे को क्या दिखाना है? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 31/12/20 माइनस डेप्रिसिएशन। मेरे को बताओ, अब आपके पास कितना मशीन है? अब आपके पास दो मशीन है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी कितने मशीन पे दिखाएंगे? दो मशीन पे, एक M1 और एक M2, ठीक है या नहीं? डेप्रिसिएशन किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। M1 का कॉस्ट कितना है? 1 लाख, तो 1 लाख पे करेंगे 15%। कितने महीने का, ये मैं बताती हूँ। कितने महीने का होगा बताओ आप मेरे को? M1 पे डेप्रिसिएशन दिखाना है कितने महीने का। आपको पता है लास्ट डेप्रिसिएशन M1 पे 19 में हुआ था, अब हम 20 में दिखा रहे हैं M1 का, तो 12 महीने के बाद डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, तो होगा 12/12। M2 का कितना है? 150 है, तो 150 का 15%। M2 देखो 1 जुलाई को आया था, तो जुलाई से दिसंबर 6 मंथ होगा, तो 6/12, 15,000। 11/250, 26/250। ये वाला मैं हटा रही हूँ, पर आप कैलकुलेशन नहीं हटाओगे। माइनस का कितना आएगा बैलेंस? ये हो गया बुक वैल्यू। दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी, तो 1121। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो लिखो 31/12/21 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका दिखाएंगे? कितने हैं सबका दिखाएंगे। अभी मेरे पास दो मशीन है, तो दो मशीन का दिखाएंगे। M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे होगा। M1 का कॉस्ट है 1 लाख, तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख इंटू 15%। और यहाँ पे M2 का कॉस्ट कितना है? 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का 15% कितने महीने का होगा? देखो M1 पे ना, M1 बहुत पहले आया हुआ है मेरे पास। M1 देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं, M1 मेरे पास पहले से आया हुआ है। M1 पे हमने लास्ट डेप्रिसिएशन दिसंबर में किया था, दिसंबर 20 में, और अब हम 21 में कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन हुआ है, तो 12/12 हो जाएगा। M2 पे देखते हैं कितने महीने का होगा। M2 पता है बहुत पहले आया हुआ था, और M2 पे लास्ट डेप्रिसिएशन दिसंबर 20 में किया था हमने, अब दिसंबर 21 में दिखा रहे हैं, तो 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन होगा, तो इधर भी 12/12 होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? M1 पता है बहुत पहले था, लास्ट डेप्रिसिएशन M1 का दिसंबर 20 में हुआ था, और अब हम लोग दिसंबर 21 में दिखा रहे हैं, तो 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन हुआ है, तो 12 महीना। M2 पे भी लास्ट डेप्रिसिएशन दिसंबर 20 में हो गया था, और अब दिसंबर 21 में दिखा रहे हैं, तो 1 साल के बाद हम लोग दिखा रहे हैं, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आएगा? 15,000।
22,500, 37,500। ये वाला आप नहीं हटाओगे बिल्कुल भी, मेरे को स्पेस चाहिए बोल के मैं हटा रही हूँ इसको। ये जो बैलेंस आया इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू। दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी, तो जनवरी 22। और देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जनवरी 22 मत लिखो क्योंकि अभी तो और इवेंट बाकी है ना, तो ये गलत हो गया, इसको आप अभी यही रहने दो, ठीक है। क्योंकि अभी भी सेल का बाकी है ना एंट्री, तो हम लोग 1 जनवरी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, सेल बोला है। भी हम लोग इधर आएंगे। देखो 31 दिसंबर को सेल करेंगे, हाँ या ना। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि दिन सेल के पहले तो डेप्रिसिएशन बनता है, तो पहले डेप्रिसिएशन दिखाओगे क्या। देखो हम लोग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन दिखा के रखे हैं, तो अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, सेल का एंट्री करेंगे। तो लिखो माइनस सेल प्रोसीड्स। किसको हमने सेल किया था, M1 को हमने सेल किया है 50 में, तो M1 में लिखो 50। देखो 55 का चीज हमने 50 में सेल किया, कम में सेल किया है तो लॉस हुआ है, तो 5,000 को लिखेंगे लॉस ऑन सेल। और देखो और कुछ नहीं करना है, तो हमारा शिफ्ट कंप्लीट हो गया। अब अपने को लेजर बनाना था। यहाँ पे देखो 3 लेजर बनाना है, एक मशीन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट कब लगेगा, सेल के समय। इस अकाउंट का नेसेसिटी सेल के समय होता है, तो ये मैं समझा दूंगी कि कैसे अपने को प्रिपेयर करना है। और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है अपने को। यहाँ पे 3 लेजर बनाने हैं, तो मैंने 3 लेजर बना के रखा है, एक मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, ठीक है। ध्यान रखना डिस्पोजल अकाउंट आपको सेल के समय लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर कोई समय सेल है ही नहीं तो वहां पे आपको डिस्पोजल अकाउंट मांगेगा ही नहीं वो लोग, ठीक है या नहीं। और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी भी कि अगर डिस्पोजल है तो हमको कैसे कोई सम को कंप्लीट करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, हमने खरीदा है ना, 1119 में हमने खरीदा है। आपको पता है अगर आप खरीदोगे तो आपके यहाँ से पैसा जाएगा। अगर आप खरीदोगे तो आपके यहाँ से पैसा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट और मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, हाँ या ना। तो मशीन के डेबिट में लिखो 1 लाख, मशीन के डेबिट में लिखो 1 लाख, क्या बोल के, टू बैंक अकाउंट, डैश दे के लिख देंगे परचेज प्राइस। डेट क्या था, 1119। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, हाँ या ना। अब क्योंकि प्रोविजन का सम है तो यहाँ पे टू मशीन की जगह प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है या नहीं। देखो डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। अगर नॉर्मली हम लोग टू मशीन करते हैं, अगर प्रोविजन है तो टू मशीन की जगह टू प्रोविजन हो जाएगा। कितना वैल्यू है, 15,000, तो हम लोग लिखेंगे 15,000, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लेजर तो नहीं बनाए हैं, प्रोविजन का बनाए हैं, तो प्रोविजन के क्रेडिट में लिखेंगे 15,000, क्या बोल के, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 दिसंबर 19, ठीक है। अब क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट था, ये देखो मैंने बताया था कि 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट है, हाँ या ना। क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो एक बार का जितना भी लेजर है उसका बैलेंसिंग आपको करना होगा। तो चलो सारे लेजर का बैलेंसिंग कर लेते हैं। इधर आएगा 1 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख। जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस सीडी हो जाएगा, और यही सीडी नीचे जाके क्या हो जाएगा, बीडी, टू बैलेंस बीडी 1 लाख। 31 दिसंबर लिखोगे 19, और इधर क्या हो जाएगा, दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, तो 1120। एक हमने प्रोविजन का लेजर बनाया है तो इसको भी कर लेते हैं, 15,000,
इधर 15,000 का डिफरेंस आएगा, जो कि बैलेंस सीधी बोलकर होगा, तो टू बैलेंस सीधी, और यही सीधी नीचे जाके क्या हो जाएगा, बीडी। ठीक है। 31 दिसंबर 19, और ये हो जाएगा 1 जनवरी 20। क्लियर। और कौन सा लेजर बनाया था, डिस्पोजल। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंसिंग करने का जरूरत है ही नहीं। फिर नेक्स्ट आओ, देखो क्या है, बुक वैल्यू। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। आपको याद है मैंने कहा था आपको कि अगर ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है तो बैलेंस आपका ऑल अपने आप आया हुआ होगा, आपको बैलेंस लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ या ना। तो ये बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बैलेंस। क्योंकि मेरा लेजर ऑलरेडी चल रहा है तो बैलेंस अपने आप आ गया है, अपने को दिखाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है। एक डाउट दिमाग में आएगा, एक डाउट शायद आपके दिमाग में आया होगा, वो ये कि दीदी बैलेंस तो 85 है, हाँ या ना। पर बैलेंस तो 85 नहीं है दीदी, इधर तो 1 लाख है, तो गलत हो गया है क्या सम। देखो ये क्या है बाबू, ये है बैलेंस, ये क्या है, बैलेंस, हाँ या ना। ये बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बैलेंस, हाँ या ना। आपको पता है जब भी प्रोविजन का सम होता है तो मशीन कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये पता है। ये जब भी प्रोविजन का सम होगा तो मशीन किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 1 लाख क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये 1 लाख क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, ठीक है या नहीं। फिर बैलेंस कैसे निकालेंगे, जैसे ही हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा। एक बार समझो ध्यान से, जब भी प्रोविजन का सम होता है ना तो मशीन किस पे मेंटेन होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 1 लाख है कॉस्ट प्राइस, आप क्रॉस चेक कर लो, 1 लाख कॉस्ट प्राइस ही है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, हाँ या ना। तो प्रोविजन का सम था तो मशीन किस पे मेंटेन रहा, देखो प्रोविजन का सम था तो मशीन किस पे मेंटेन रहा, 1 लाख पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख, हाँ या ना। और जो आप बैलेंस बोल रहे हो ना, ये बैलेंस 85 है, ये बैलेंस है 85। बैलेंस कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा। तो एक बार देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। आप 15,000 लिखो, और देखो 85 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ में आया बात। देखो मशीन जो था ना, क्योंकि प्रोविजन का समय, तो मशीन किस पर मेंटेन होता है, कॉस्ट प्राइस पे, 1 लाख। डेप्रिसिएशन में जाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो 15, तो माइनस करके बैलेंस कितना आया, 85, और इधर भी क्या है, 85। ठीक है। आप क्रॉस चेक जो कर रहे थे, 85 बैलेंस है, और प्रोविजन में ये किस पे मेंटेन हो जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो दोनों में फर्क है। ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कॉस्ट प्राइस से आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, फिर चेक कर लेना, बैलेंस आपका सेम आएगा। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, हमने फी से खरीदा है, खरीदे हो तो पैसा जाएगा टू बैंक, और मशीन डेबिट। तो मशीन के डेबिट में लिखो टू बैंक, मशीन के डेबिट में टू बैंक, डैश देके परचेज प्राइस। 1.5 लाख का हमने खरीदा था, 1720। ओके। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो प्रोविजन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। प्रोविजन के क्रेडिट में लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना वैल्यू होगा देखते हैं, कितना है, 26,250। तो इधर लिख देंगे 26,250। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो 1 जनवरी 21 आने से पहले, क्योंकि दिसंबर लास्ट डेट है, तो एक बार जितने भी लेजे हैं उनको बैलेंस कर लो। मशीन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 250 आएगा, इधर 250 का डिफरेंस आएगा, जो कि होगा बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 19, और सॉरी सॉरी 31 दिसंबर क्या होगा, 20 था ना, 1 जुलाई 20, तो 31 दिसंबर 20, तो इधर होगा 1121। फिर हम लोग प्रोविजन बनाए तो प्रोविजन को टैली करेंगे, 15,000 प्लस 26,250, 41,250 होगा।
इधर डिफरेंस आएगा जो कि बैलेंस सीडी बोल के लिखेंगे, और यही सीडी नीचे जाके क्या हो जाएगा, बीडी। जितना सीडी है उतना बीडी हो जाएगा। 31 दिसंबर 20, और इधर होगा 1/1/21। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू। यहाँ पे क्या गिवन है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस, हाँ या ना। चलो मैं आपको क्रॉस चेक करवा देती हूँ फिर से, क्योंकि अब आप सीख चुके हो, तो क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। देखो प्रोविजन का सम है, तो मशीन किस पर मेंटेन होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 2.5 लाख क्या है मेरा, कॉस्ट प्राइस। तो 2.5 लाख मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। बैलेंस कैसे निकालोगे, ये बुक वैल्यू मतलब क्या है, बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी फिलहाल 41,250 है, तो लिखो 41,250 माइनस करो, कितना हो रहा है, 208,750, हाँ या ना। अब इन दोनों को प्लस करके देखो, 208,750 ही आएगा। आया समझ में, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्रोविजन में आएगा। प्रोविजन में लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 37,500 होगा, 37,500। फिर देखो आगे क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अब आप चेक कर लो कि बुक वैल्यू यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। आई होप इस पर आप कर पाओगे, ठीक है, यानी करा दो मैं फिर से। चलो मैं फिर से आपको करा देती हूँ चेक। कॉस्ट प्राइस कितना है मशीन का, 2.5 लाख ही है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, इसको टैली करना होगा। 41,250, 37,500, 78,750 है। 78,750। अब आप करो कितना होगा, 171,250, हाँ या ना। इनको भी प्लस करके देखो तो 171,250 आया है कि नहीं, ठीक है, चेक करना, सेम ही आ रहा होगा। अब देखो हम लोग सेल कर रहे हैं, हाँ या ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल। सेल में अब आप ध्यान दोगे, ठीक है, सेल में अब आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि आप डिस्पोजल अकाउंट बनाए हो, तो आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान से समझो। ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना। देखो जब आप डेप्रिसिएशन, मैं जब आपको करवाना स्टार्ट की थी, तब मैंने कुछ आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि सेल के समय सीधा सेल में मत आना। पहले चेक करना कि वो मशीन कितने महीना यूज हुआ है, उस हिसाब से पहले डेप्रिसिएशन लगाना, फिर सेल का एंट्री करना, हाँ या ना। ये चीज हर सम में फॉलो करना है, कोई भी टाइप का सम हो, सेल के पहले डेप्रिसिएशन दिखाओगे, फिर सेल का एंट्री होगा। ये हर सब में फॉलो करेंगे। अब मैं आपको कुछ नया चीज बता रही हूँ, जो कि क्या है वो ध्यान से समझना। देखो एक है मशीनरी, एक मशीनरी अकाउंट है मेरे पास। एक है मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और एक है मेरे पास डिस्पोजल का अकाउंट, हाँ या ना। मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्पोजल अकाउंट मेरे को कब लगेगा, सेल के समय, हाँ या ना। अब हम सेल कर रहे हैं, तो अब ये डिस्पोजल मेरे को जरूरत होगा। ये डिस्पोजल अकाउंट में क्या करेंगे दीदी, मेरे को एक बात बताओ, जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो, वो मशीन आपका पक्का यहाँ पे होगा, बोलो हाँ या ना। जितने भी मशीन है हमारे पास, वो सब कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, हाँ या ना। अब आप क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट बनाए हो, तो मशीन को आप यहाँ से निकालोगे। यहाँ से निकाल के कहाँ पे डाल दोगे, डिस्पोजल में डाल दोगे। क्या ये बात क्लियर हो, हमारे पास जितने भी मशीन है वो सब कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि मशीन सेल कर रहे हैं, तो जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो, उसको आप यहाँ से निकालोगे और यहाँ पे डालोगे, मतलब एक टाइप का शिफ्टिंग आपको करना है, ठीक है या नहीं। यहाँ से निकाल के आप यहाँ पे डालोगे, तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कम, हाँ या ना। मशीन जानते हो ना, डेबिट नेचर का होता है, कम करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो फिर मशीन क्रेडिट होगा और डिस्पोजल क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, ध्यान से समझो। डिस्पोजल डेबिट होगा ना,
तो हम लोग लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा? मशीन। अब एक क्वेश्चन ये है कि वैल्यू क्या होगा इसका, हाँ या ना? आपको पता है मैंने अभी बताया था कि अगर प्रोविजन का सम है तो मशीन किस पर मेंटेन होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो आप निकालोगे भी क्या, क्या निकालोगे? कॉस्ट प्राइस निकालोगे, ठीक है। तो जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो, जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस देखो क्या है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख, हाँ या ना? तो कितना निकालेंगे हम लोग? 1 लाख। तो ये हो जाएगा 1 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या होगा। मेरे को बताओ, जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो उस पे हमने डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया होगा कि नहीं? आपको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? क्या आपको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? जितने भी डेप्रिसिएशन होते हैं हर साल, वो सारे के सारे यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्लियर? अब मेरे एक बात बताओ, जो मशीन हम सेल कर रहे हैं उस पे भी पक्का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हुआ हुआ होगा यहाँ पे। अब क्योंकि मशीन ही नहीं है, तो जो डेप्रिसिएशन हम एक्यूमुलेट किए थे उसको यहाँ से क्या करेंगे? निकालेंगे। निकाल के कहाँ ढाल दोगे? डिस्पोजल में। यहाँ से आप निकाल रहे हो तो ये क्या हो गया? कम। प्रोविजन पता है कौन से नेचर का होता है? अगर मशीन डेबिट है तो प्रोविजन क्रेडिट होता है। क्रेडिट को अगर आप कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो ये डेबिट, तो फिर ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट हुआ है तो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, इससे निकालोगे क्या? इसमें था क्या? डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया हुआ था, तो यहाँ से हम निकालेंगे भी क्या? डेप्रिसिएशन। देखो कितना डेप्रिसिएशन होगा। एक ये होगा 15,000, एक और है ये 15,000, एक और देखो एक ये डेप्रिसिएशन था 15,000 का, एक ये है डेप्रिसिएशन 15,000 का, एक ये है डेप्रिसिएशन 15,000 का, हाँ या ना? तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठा करके रखा था M1 के लिए? 45। तो फिर हम लोग कैंसिल भी कितना करेंगे? 45। ठीक है या नहीं? एक बार आराम से समझो, देखो सेल तो करोगे, सेल के पहले डेप्रिसिएशन सोचना, और क्या सोचोगे? जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो उसको उठा के डिस्पोजल में लेके आना। ठीक है? जैसे होता है ना कि मशीन सेल कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, उसको गेट में, गेट के आगे हम लाके खड़ा करेंगे। तो वही चीज है, जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं वो मशीन यहाँ पे होगा, तो इसको यहाँ से निकाल के आप डिस्पोजल में डालोगे। ठीक है? जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। अब क्योंकि मशीन नहीं है, तो जो डेप्रिसिएशन आपने एक्यूमुलेट किया था उसको आप यहाँ से क्या करोगे? हटाओगे। ठीक है? यहाँ से हटा के कहाँ डालोगे? डिस्पोजल में डालोगे। ठीक है? जब ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, अब आप सेल का एंट्री दिखाओ। ठीक है? सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? टू मशीन आपके दिमाग में आया होगा, पर मशीन तो पहले से टू हो चुका है, पहले से मशीन निकल चुका है, हाँ या ना? अब फाइनली जब सेल होगा तो मशीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? आपके दिमाग में क्या है कि सेल की है तो पैसा आया है, बैंक डेबिट टू मशीन, पर मशीन से तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब जब सेल होगा तो कहाँ से निकलेगा? डिस्पोजल से निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे टू डिस्पोजल अकाउंट। सेल करके कितना रुपया मिला था? 50,000। तो हम लोग लिखेंगे 50,000। ठीक है? अब देखो एक और लास्ट है, दैट इज लॉस। अपने को लॉस हुआ है, तो लॉस का एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। लॉस डेबिट होता है तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू क्या करोगे? मशीन या टू डिस्पोजल? क्योंकि जिस मशीन को सेल कर रहे थे अब वो यहाँ पे था, जब मशीन आप सेल कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पे था, तो अब जो भी कुछ होगा उसके लिए ये वाला अकाउंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? जब मशीन सेल हुआ था तब यहाँ से वो पहले ही निकल गया था, सेल के समय वो यहाँ पे था, लास्ट वो यहाँ पे था,
तो अब जब कुछ अब जो भी कुछ होगा वो सब डिस्पोजल के थ्रू होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने का लॉस था? 5,000। तो इधर हम लिखेंगे 5,000। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्पोजल के डेबिट में होगा 1 लाख। क्या बोल के टू मशीनरी अकाउंट। डेट क्या था? 31 दिसंबर 2021। फिर मशीन के क्रेडिट में 1 लाख। मशीन के क्रेडिट में 1 लाख। क्या बोल के बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 31/12/21। फिर प्रोविजन के डेबिट में 45। प्रोविजन के डेबिट में 45 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फिर डिस्पोजल के क्रेडिट में 45। डिस्पोजल के क्रेडिट में 45 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैंक अकाउंट तो हम बनाए नहीं है। डिस्पोजल के क्रेडिट में 50,000 बाई बैंक होगा, क्योंकि जनरल में बैंक था। लॉस अकाउंट हमने बनाया नहीं है। डिस्पोजल के क्रेडिट में 5,000 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। पोस्टिंग हो गया। अब देखते हैं और क्या है। और तो कुछ है नहीं। अब क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है तो अपने को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो हम लोग बैलेंस करेंगे सारे लेजर को। पहले मशीन को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग।31 दिसंबर 2021। और यही सीधी इधर जाके क्या हो जाएगा? बीडी। तो टू बैलेंस बीडी 150 हो जाएगा। 31 दिसंबर है तो 1 जनवरी 22 हो जाएगा। फिर हम लोग प्रोविजन को टैली करेंगे। 78,750 होगा। 33,750। क्या बोल के टू बैलेंस सीडी। और इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, ये कि मेरे को बताओ अब प्रोविजन में किसका डेप्रिसिएशन रहेगा। अब प्रोविजन अकाउंट में किसका डेप्रिसिएशन रहेगा मेरे को बताओ। M1 का रहेगा, M2 का रहेगा, या दोनों का रहेगा। आपको पता है M1 का हमने पूरा डेप्रिसिएशन हटा दिया था। तो ये जो थर्ड अब जो प्रोविजन में जो अब डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है वो सिर्फ M2 का हुआ है, ठीक है। 33,750। मैं क्रॉस चेक करा करा देती हूँ आपको। M2 का देखो डेप्रिसिएशन कितना था। M2 का डेप्रिसिएशन कितना था? 11,250। और ये करके देखो आप, जितना क्रॉस चेक हो सकता है करके देखो। 11,250, 22,500, 33,750। प्रोविजन में देखो 33,750। एक्चुअली M1 तो पूरा हट गया है ना। तो अब प्रोविजन में किसका डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है? ओनली M2 का, ठीक है। जितना वे हो सकता है मेरे को क्रॉस चेक करा देने का मैंने पूरा ट्राई किया है। फिर भी कुछ भी अगर रह गया हो, क्योंकि सबका अपना अपना डाउट होता है,
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं डेफिनेटली डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगी मैं। 31 दिसंबर 21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 22। अब लास्ट एक डिस्पोजल बचा हुआ है, ये आप देख लेना, दोनों तरफ आपका टैली हुआ होगा, ठीक है। इस चैनल में देखो मैं पूरे वीडियोस अकाउंट्स रिलेटेड अपलोड करूंगी। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना। और इनरोलमेंट के बाद सारे वीडियोस आपके लिए फ्री रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हो, और हर एक वीडियो को आप रेट करना, कमेंट सेक्शंस में आप डाउट लिखोगे। और ये कैसे करोगे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर खराब लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हर तरीके से आप मेरे को, मेरे परफॉर्मेंस को आप जज कर सकते हो कि मैं आपको किस तरीके से करा रही हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।